नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष का सनवर पटेल को जान से मारने की धमकी कुछ असामाजिक तत्व के लोगों द्वारा दी जा रही है। सोशल मीडिया पर अलग अलग प्रकार की पटेल को लेकर टिप्पणी की जा रही है। सोशल मीडिया पर अलग अलग प्रकार के पटेल को लेकर टिप्पणी की जा रही है, जबकि उनके पुत्र राहत पटेल रामायण ग्रंथ जैसे सीरियल में अपनी रुचि रखते हैं और उसमें किरदार भी निभाते हैं। रामलीला सीरियल में राम का किरदार निभाने वाले राहत पटेल सभी ग्रंथों का सम्मान करते हैं। राहत पटेल के पिता और वर्तमान में वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल को लेकर कुछ असामाजिक तत्व के लोग उनको जान से मारने की सोशल मीडिया के माध्यम से धमकी दे रहे हैं और अलग अलग प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं। ऐसे असामाजिक तत्व के लोगों के खिलाफ वक्फ बोर्ड अध्यक्ष सनवर पटेल ने उज्जैन महाकाल थाने में जाकर कई धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कराया है। बताया जा रहा है कि असामाजिक तत्व के लोग सोशल मीडिया के माध्यम से वक्फ बोर्ड अध्यक्ष सनवर पटेल की छवि को धूमिल कर रहे हैं। इसके साथ उनको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। उज्जैन पुलिस ने वक्फ बोर्ड अध्यक्ष सनवर पटेल की शिकायत पर और असामाजिक तत्व और ब्लैकमेलर के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर उनकी तलाश प्रारंभ कर दी है। नमस्कार, मैं डॉक्टर राहत पटेल एक बार फिर आप सभी के बीच मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के किरदार में उपस्थित रहूंगा। बचपन से लेकर अभी तक हर वर्ष रामलीला में श्री राम जी का किरदार निभाने का मुझे मौका मिला है। इसके लिए मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूँ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और एलन सिटी यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित कल सुबह 10:30 बजे भव्य शोभा यात्रा के इस कार्यक्रम में आप सभी की उपस्थिति गरिमामयी रहे। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद। देखिए, समय के साथ चीजें बदलती है। जब हम समाज क्षेत्र में काम करते हैं, सरकार में काम करते हैं या किसी संस्था में काम करते हैं तो नई नई चुनौतियों का सामना करते हैं। उन चुनौतियों से पार पाने के लिए हमको नए कानून, नए एक्ट या नए संशोधनों की आवश्यकता होती है। उसी कड़ी में यह संशोधन आ रहा है तो हम इसका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस संशोधन के माध्यम से देश में भलाई के काम हो पाएंगे, राष्ट्र हित में काम हो पाएंगे और इस जो संस्था हमारी है वक्फ बोर्ड, इसके हित में भी काम हो पाएंगे। जो हमारे यहाँ के कांग्रेस के नेता हैं, अन्य नेता हैं, वो यही कह रहे हैं कि जो 40 मुख्यमंत्री उसने बताया गया उसमें एक भी बता दें जिसमें इससे फायदा होने वाला हो। तमाम चीजें मुद्दे से भटका रहे हैं और उनके जो कांग्रेस के नेता कभी ये नहीं कहते हैं, या जिन महानुभाव जो यहाँ के विधायक है जिन्होंने पीसी ली और सवाल उठाए हैं, वो कभी ये नहीं कहते हैं कि आज सुशासन के अंतर्गत देश में, मोदी शासन में, देश में सबका साथ सबके विकास के तहत आज कितने लोग यूपीएससी में अल्पसंख्यक समुदाय के पास हो रहे हैं, आज कितने IITians निकल रहे हैं, कितने नीट में एग्जाम पास कर रहे हैं। ये उनका कभी भी एजेंडा नहीं होता है। उनका एजेंडा होता है भड़काओ भड़काओ भड़काओ। मैं कहता हूं उनसे कि बढ़ाओ पर आ जाइए, लोगों को बढ़ाने की बात कीजिए, लोगों की तालीम की बात कीजिए, एजुकेशन की बात कीजिए, मेधावी बेटे बेटियों को के साथ खड़े होने की बात कीजिए और गरीब जरूरतमंद लोगों की मदद की बात कीजिए, तो आप लंबे समय चल पाएंगे। वरना देश और राज्य की जनता अब समझदार हो गई है, इन सब चीजों को ज्यादा दिन तक नहीं चलने देगी। विधेयक का विरोध करते हुए वे कह रहे हैं कि यह अनुच्छेद की धारा 30 का सीधा सीधा उल्लंघन। देखिए, पॉलिटिकल एजेंडा है उनका, तो राजनीतिक एजेंडे के तहत वो अपना विरोध करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबके विकास पर विश्वास करती है और सबके विकास के तहत सुशासन के लिए अच्छे भाव के साथ इस संशोधन को लाई है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि सैकड़ों करोड़ की हर बोर्ड के पास संपत्ति होने के बावजूद उनकी इनकम क्यों है? क्योंकि 99% संपत्तियों पर अवैध कब्जे हैं। उन संपत्तियों से पैसा नहीं आ पाता है और जब पैसा नहीं आ पाता है तो ऐसे वाकिफ जिन्होंने अपनी संपत्तियों को वक्फ किया है, दान किया है, परोपकार के खर्च के लिए किया है, उनकी जो उद्देश्य उनके हैं, उनकी जो मंशा है वो पूरी नहीं हो पाती है। तो मुझे लगता है कि इन संशोधनों के बाद हम लोग वक्फ की आय को भी बढ़ा पाएंगे और गरीब जरूरतमंद जो मुसलमान भाई हैं उनकी मदद कर पाएंगे, बेटे बेटियों को पढ़ा पाएंगे। सांसद हैं केसी वेणुगोपाल, उन्होंने लोकसभा सदन में इसका विरोध किया। उन्होंने ये तक कह दिया कि ये जो संविधान का ये जो विधेयक है वो संविधान पर एक मौलिक हमला है। इस विधेयक के माध्यम से वो प्रावधान डाले जा रहे हैं जिससे गैर मुस्लिम भी वक्फ के सदस्य हो सकेंगे। देखिए, भलाई के काम में आज भी अगर वक्फ की कोई संपत्ति है और उसको हम पट्टा अधिनियम के तहत विज्ञप्ति के माध्यम से किराए पर देते हैं तो क्या हम ये मना करते हैं कि इसमें सिर्फ एक ही समुदाय के लोग किराए पर लेंगे? तो ये तो कोई बात ही नहीं है। कोई भी आदमी आए, फलाई के काम करे और आम जन के भलाई के जिससे काम होते हो, ऐसे सारे कामों का हम स्वागत करते हैं।
सर, आपको जो सुझाव दिए थे केंद्र सरकार को पत्र के माध्यम से, क्या उनको भी इसमें सम्मिलित किया गया होगा? जो आपने कहा था कि जिससे और फायदा मिले, जो कब्जे जो कर लिए जाते थे कुछ लोग नियमों का फायदा उठाकर। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इस प्रकार के जितने भी सुझाव थे उनको इसमें सम्मिलित किया होगा, और अभी जब हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए, जब से संसद में वक्फ संशोधन बिल 2024 पेश हुआ है और मेरी प्रतिक्रिया उस पर आई है, और मैंने कहा है कि वक्फ का जब संशोधन होगा तो मुझे लगता है कि यह राष्ट्र हित में होगा, समाज हित में होगा, वक्फ के हित में होगा, और मैं इसका समर्थन करता हूं। तो तब से ही कुछ तथाकथित लोग लगातार पीछे पड़े हुए हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य प्लेटफॉर्मों के माध्यम से लगातार धमकी देने का काम कर रहे हैं। तो हमने इसकी कंप्लेन पुलिस में की है और कानून अपना काम करेगा, और उसी के तहत ये कार्रवाई हुई है। और मुझे लगता है कि वह वक्फ माफिया भी इसके पीछे हैं जो बरसों से वक्फ संपत्तियों पर जमे हुए थे, करोड़ों रुपए की वक्फ संपत्तियों को खा रहे थे, गरीब जरूरतमंदों तक उनका फायदा नहीं पहुंचाने दे रहे थे। वर्तमान वक्फ बोर्ड ने उनको हटाने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं मुझे उनके षड्यंत्र की भी बू आ रही है, और मुझे लगता है कि कानून अपना काम करेगा, ऐसे लोग भी उनका पर्दाफाश किया जाएगा। और जहां तक सवाल है और डरने डराने की, तो ये बोर्ड डरने वाला बोर्ड नहीं है, कानून अपना काम करेगा, ऐसे लोगों को हम ठीक करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने अभी एनी न्यूज़ पे देखा कि वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उज्जैन के, वो सनोवर पटेल बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, क्योंकि अपना तो आपका कुछ गया नहीं। और वक्फ बोर्ड की संपत्ति का जो संशोधन जो बिल आया है उसमें वो स्वागत कर रहे हैं, माशाअल्लाह बहुत अच्छे मुसलमान हैं। लेकिन सरकार को इस मुसलमानों के कामों में, मुसलमानो، के इसमें दखलंदाजी देने की जरूरत क्या है? मैं सनोवर पटेल से पूछता हूँ। और आप समर्थन कर रहे हैं, इसका रीजन क्या है, उसका कारण क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। वो नए नए संशोधन आते हैं, ये सब करते हैं, तो इस्लाम में तो कोई इंटरफेयर करने की किसी को जरूरत ही नहीं। जो एक बार बन गया वक्फ बोर्ड तो बन गया। इस्लाम का जो है नियम वो एक बार लागू हो गया तो हो गया, उसके बाद बदलाव नहीं करना चाहिए। जो बदलाव करता है मुनाफिक होता है, उन मुनाफिकों का काम है। मिल करके सारी देश की संपत्ति जितनी वक्फ बोर्ड की है, तुम सब मिल करके बीजेपी के साथ में, आरएसएस के साथ में, और जो तुम ये जो है अडानी अंबानी को दान में देना चाहते हो, तुम्हारे बाप की संपत्ति है। सोच लो सनोवर पटेल, आज वक्त तुम्हारा है, आज तुम इसमें बैठे हो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बन के, कल और वो कोई आएगा और तुम्हें समझाएगा। याद रखना इस बात को सनोवर पटेल, ये अल्लाह का है जो मामला वक्फ बोर्ड का, इस पर टांग मत अड़ाओ। तुम खुदाई का दावा कर रहे हो और जुल्म को बढ़ावा दे रहे हो, जुल्म को रोक नहीं रहे हो, क्योंकि तुम जालिमों से डर रहे हो। इसलिए हुकूमत तो आती जाती रहती है, कितनी सरकारें आएगी जाएगी, लेकिन हमारी तो एक ही सरकार है, मोहम्मद की सरकार थी, है और रहेगी, क़यामत तक रहेगी। कान खोल के सुन लो। तुम्हें जो वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है, तो तुम जो है लोगों के साथ मिल करके और हमारे पूर्वजों की और अल्लाह के नाम पे दान की हुई संपत्ति को तुम हड़पना चाहते हो लोगों के साथ मिल करके, घूस खा करके। तो शर्म नहीं आती? मुसलमान हो या कौन हो तुम, मुझे तो लगता है तुम्हें दोबारा कलमा पढ़ना चाहिए। और इसी बात के साथ मैं जो है अपनी बात को खत्म करता हूँ। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।